छात्रों सभी को नमस्कार। मैं विमल प्रकाश गौतम, सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, आज फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। खेल कूद में चोटें, स्पोर्ट्स इंजरीज़ कि खेल कूद में चोटें कैसे लगती हैं, कौन कौन सी चोटें होती हैं और उनका हम अपने लेवल पर क्या फर्स्ट एड उनको अपने स्पोर्ट्समैन को दे सकते हैं। छात्रों, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज फरीदाबाद में कार्यरत हूं और तकरीबन 2003 से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बतौर शिक्षक और स्टूडेंट काम कर रहा हूं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको खेल कूद की चोटों के बारे में बता सकूं और अच्छे से समझा सकूं। तो छात्रों, बात कर लेते हैं हम खेल कूद में चोटों की, स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स का और इंजरीज़ का जैसे चोली दामन का साथ है हमारे शरीर के साथ, जैसे इस कपड़े का महत्व है, ऐसे ही खेल कूद में चोटें लगना स्वाभाविक है। जैसे तन ढकने के लिए अपना वसन की वस्त्र की ज़रूरत होती है, ऐसे ही खेल कूद में चोटें लगना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम इन चोटों को मिनिमाइज कर सकते हैं, चोटों को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो आम तौर पर खेल कूद में किस तरह की चोटें हमारे स्पोर्ट्समैन को, हमारे खिलाड़ी को हो सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ चोटें जो खिलाड़ी खेलते हैं, स्पेसिफिक गेम की चोटें अलग होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पहलवान हैं, उनके जो ये ईयर हैं वो ऐसे हो जाते हैं, कलीफ्लावर ईयर उनको हम बोलते हैं। जैसे हमारा एक टेनिस प्लेयर है, उसको टेनिस एल्बो एक इंजरी है, वो बार बार हो जाती है। जैसे बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, आपने देखा होगा, उनको ये वाली फिंगर इस तरह से यहाँ से मुड़ी हुई मिलती है, मेलिट फिंगर हम इस इंजरी का नाम देते हैं। तो इस तरह से खेल कूद के हिसाब से जो आपका स्पोर्ट्स है उसके हिसाब से कुछ चोटें हो जाती हैं। लेकिन हम कॉमन इंजरीज़ की बात करते हैं जो जब सभी स्पोर्ट्स में होती हैं। पहले हम बात करते हैं, कुछ चोटें होती हैं स्किन की, जो हमारी चमड़ी है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इसमें लगने वाली कुछ चोटें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, रगड़े लग जाती हैं, यहाँ से थोड़ा सा छिल जाता है और वाइट सा निकलता है लिक्विड। इस तरह की स्किन्स की बहुत सारी चोटें होती हैं, लैसरेशन है। उसके बाद स्किन से हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं। स्किन के जस्ट नीचे हमारा मसल है, तो मसल की कुछ चोटें होती हैं, जैसे कि स्ट्रेन, मसल पुल हो जाना। आप लोग देखते हैं कि हमारी मसल में खिंचाव हो जाना, जैसे हमारा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एक्यूमुलेट होती है, तो वहाँ पर थकान महसूस करते हैं और वहाँ पर हमारा हाइपरट्रॉफी होती है मसल में, और वहाँ पर थकान के कारण हमारा जो मसल है वहाँ क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है। उस तरह की चोटें जो होती हैं वो स्प्रेन के मसल की चोटें होती हैं और स्प्रेन उनको हम लोग नाम देते हैं। उसके बाद कुछ चोटें होती हैं जॉइंट्स की, जैसे बॉडी में जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है हमारा, ये रिस्ट जॉइंट है। यहाँ पर लगने वाली जो लीगामेंट की जो इंजरी होती हैं, क्योंकि हर हमारे जॉइंट को, जो जॉइंट है इसके बीच में लीगामेंट्स हैं जिन्होंने हमारे जॉइंट को बाउंड कर रखा है, बांध रखा है। तो जो चोटें लीगामेंट में लगती हैं उनको हम स्प्रेन का नाम देते हैं। जो हमारा जॉइंट है, मान लो आपने देखा होगा इसका शोल्डर निकल गया, जैसे देहात में हम गांव देहात की भाषा में बोलते हैं, तो कंधा उतर गया, यहाँ से हाथ निकल गया, कई बार यहाँ से हाथ निकल गया, इसको हम डिसलोकेशन का नाम देते हैं। और यही डिसलोकेशन अगर किसी जॉइंट पार्ट में बार बार होने लगे तो इसको हम सबलक्सेशन का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बोन की इंजरी। आप लोग देखते हैं बोन की इंजरी होती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर कई तरह के हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हैं। इस तरह के कई सारे जो बोन में लगने वाली चोटें हैं उनको हम फ्रैक्चर का नाम देते हैं। छात्रों, कॉमन हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी और भी चोटें हैं, मैंने जैसे बताया गेम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चोटें हैं कुछ, हम कॉमन बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो खिलाड़ी है जब ग्राउंड पर है
और उसको अचानक कोई चोट लग गई, सपोज़ करो हम लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, और उसको सपोज़ करो उसका शोल्डर निकल गया या उसका यहाँ से कोहनी का जॉइंट बाहर हो गया, तो हम लोग इस पोजीशन में बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्टूडेंट उसको फर्स्ट एड क्या दें, ये सारा इस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट एड देने के 2 प्रिंसिपल हैं, राइस RICE, राइस माने चावल, प्राइस PRICE, चावल की कीमत। छात्रों, हर चीज़ की कीमत होती है, तो ऐसे ही चोट की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। चोट लग गई, खेलेंगे तो चोट भी लगेंगी, लेकिन उसका तुरंत उपचार या फर्स्ट एड हम जिसको बोलते हैं वो क्या दिया जाए उस टाइम, उस पर हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं राइस की। R फॉर रेस्ट, जिस बॉडी पार्ट में चोट लगी है उसको हम तुरंत रेस्ट दें। अगर आपको लगता है फ्रैक्चर हो गया है, स्प्लिंट वगैरह लगाकर, स्प्लिंट नहीं है आपके पास, स्केल इजीली अवेलेबल हो जाता है स्कूल कॉलेज में, स्केल लेकर उसको धागे से बांध दें, कपड़े से बांध दें। हैंकी आपको तुरंत अवेलेबल हो जाता है, या कुछ नहीं मिलता है तो आपका जो सूज है उसका लेस आपको अवेलेबल हो जाता है, वो यहाँ पर बांध कर उसको रख दें ताकि उसको री इंजरी ना हो। क्योंकि छात्रों, जब इंजरी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज़ हैं, जो कैपिलरीज़ हैं, उनमें ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा खून का नुकसान होता है। हमारा जो ब्लड है वो जीवन में ब्लड का बड़ा महत्व है। हमारे ब्लड का नुकसान ना हो, इसलिए हमें रेस्ट देने का मीनिंग ये है कि उसमें री इंजरी ना हो, चोट पर चोट ना लगे। दूसरा, हम हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में या आसपास हम जल्द से जल्द आइस एप्लीकेशन उस बॉडी पार्ट को बर्फ़ लगाएं, किसी टॉवल वगैरह में, हैंकी वगैरह में लपेट कर हम उसको आइस अप्लाई करें, वहाँ पर आइस की एप्लीकेशन दें, ताकि वहाँ पर जो ब्लड का जो लॉस है, ब्लड का जो बहाव है वो जल्दी रुक जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए और हमारी बॉडी में ब्लड का नुकसान ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेशन की। उस बॉडी पार्ट को हम कोई भी अपना क्रैप बैंडेज वगैरह लेकर उसको कंप्रेस कर दें ताकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो। और लास्ट में एलिवेशन। हमारा आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स हैं जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो उस हाथ को यहाँ बांध देता है, ऐसे ऐसे बांध देता है। उसका आपने कभी सोचा है या नहीं, पर उसका मैं आपको बता देता हूँ। उसका बेसिक रीज़न है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट हमारा पूरी बॉडी में ब्लड को पंप आउट करता है, और हमारा मेन मकसद जो है फर्स्ट एड के थ्रू ये है कि हम लोग ब्लड का लॉस ना हो। इसीलिए उस बॉडी पार्ट को हम हार्ट हाइट से ऊपर बांध देते हैं ताकि उस एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो जाए या रुक जाए, ताकि हमारे ब्लड का लॉस ना हो। बस यही का एक कारण है हार्ट हाइट से लेने का। इसीलिए एलिवेट करते हैं उस बॉडी पार्ट को हम। उसको आपने देखा होगा, जब पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, बेड पर आदमी लेटा है तो पैर को ऐसे एलिवेट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं हार्ट हाइट से। जो हमारा दिल का हाइट है उस लेवल से अगर हम उस चीज़ को ऊपर कर देंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा या रुक जाएगा। ये एक राइस का प्रिंसिपल है जो आपने फर्स्ट एड के तौर पर अपने इंजर्ड स्पोर्ट्समैन को, अपने इंजर्ड पार्टनर को, अपने घर में भी इंजरी हो जाती है उन सबको देना है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रिंसिपल में एडवांस एक चीज़ है प्राइस। P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर अगेन रेस्ट, I फॉर आइस, और C फॉर कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन। मैं 4 चीज़ें पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। वही प्रोटेक्शन है कि उस पार्ट से हम काम लेना बंद कर दें, फुल्ली रेस्ट, और उस पर जो प्रोटेक्टिव गार्ड हैं उसका इस्तेमाल कर लें। हम लोगों की जो फर्स्ट एड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इन चोटों को मिनिमाइज़ कैसे करें? हम चाहेंगे कि हमारा स्पोर्ट्समैन बड़ी मुश्किल से पूरे साल में जो परफॉर्मेंस है उसके साथ कई साल उसके ऊपर ट्रेनिंग में, उसकी डाइटिंग में बहुत सारा खर्चा होने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद हमारा स्पोर्ट्समैन कंपटीशन के लिए तैयार होता है। ड्यूरिंग कंपटीशन उसको इंजरी ना हो, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसलिए हमें कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप 2 तरह का होता है, नॉर्मल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। और ऐसे ही कंपटीशन से बाहर आने के बाद, कंपटीशन ख़त्म होने के बाद लिम्बर डाउन या कूलिंग डाउन हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी
वार्म अप का मतलब है नॉर्मल से हम अपनी बॉडी को जो बेस्ट जो बॉडी का जो परफॉर्मिंग जो अवस्था है वार्म अप करना है, हम बॉडी से अच्छा सा परफॉर्म कराएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हम बॉडी को तैयार करते हैं, ये वार्म अप कहलाता है। जब बॉडी परफॉर्म कर देती है, अपना बेस्ट दे देती है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, बहुत बॉडी अंदर से गर्म होती है और पसीना आ रहा होता है। बॉडी पार्ट जो हमारा जैसे ये लिम्ब है, लिम्ब की जो रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड है वो वार्म अप होने से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अगर हम तुरंत उस बॉडी को रेस्ट दे देंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ, जैसे आप आमतौर पर हम लोग जो गांव देहात में देखते हैं, पसीने में हमारी मम्मी, हमारे बुजुर्ग, हमारे फादर, हमारे दादा दादी पसीने में पानी पीने से मना करते हैं, उससे कोल्ड हो सकता है क्योंकि बॉडी अंदर से गर्म है, ऊपर से आप ठंडा गर्म सर्द आपको हो जाएगी। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारे लीगामेंट्स हैं, वो वार्म अप के बाद अपना जो पीक परफॉर्मेंस उनको जो देनी होती है उस पोजीशन पे होते हैं, गर्म होते हैं। उसको धीरे धीरे हम नॉर्मल वे में लाने के लिए लिम्बर डाउन या कूल डाउन हमारा बड़ा आवश्यक है, वो हमें करना चाहिए। साथियों, छात्रों, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हम लोग कौन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं हमारी, कुछ स्किन की मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। स्किन की इंजरी हैं, मसल की इंजरी हैं, लीगामेंट की इंजरी हैं, जॉइंट की इंजरी हैं, उसके बाद बोन की इंजरी हैं। इस तरह से हम इंजरी को 4-5 पार्ट्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। लगने वाली इंजरी मोस्टली जैसे आपको स्किन में लगने वाली ब्लिस्टर्स वगैरह हो गए, लेसरेशन हो गया, रगड़ लगना हो गया, छिल जाना, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम मसल की इंजरी कर लेते हैं, मसल में स्ट्रेन हो जाना, खिंचाव हो जाना, ये मसल की इंजरी में आता है। जॉइंट की जो इंजरी है 2 तरह की है, एक लीगामेंट में और दूसरा जॉइंट में, बोन में भी है, जॉइंट में। तो लीगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं और जो जॉइंट की इंजरी है उसको हम डिसलोकेशन या सबलक्सेशन बोलते हैं। उसके बाद जो बोन की इंजरी है मेन, जैसे यहाँ पर हमारे 2 बोन है, रेडियस एंड अल्ना, इनमें इंजरी होती है तो फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर 3-4 तरह का, 5 तरह का होता है। उसका हमने फर्स्ट एड क्या देना है अगर हमारे स्पोर्ट्समैन को कोई इंजरी होती है। फर्स्ट एड में 2 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए हैं, राइस का और प्राइस का। मैं प्राइस से डिफाइन कर देता हूँ। P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस एप्लीकेशन, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। एलिवेशन का सीधा मतलब है हर हाइट से उस बॉडी पार्ट को ऊपर ले जाना, ताकि हमारे ब्लड का लॉस ना हो, हमारा खून खराब ना हो। क्योंकि जब हमारी आर्टरीज ब्रेक डाउन होती हैं तो वहाँ पर ब्लड फ्लो होता है। आप लोग जो देखते हैं, जो कंफ्यूजन हो जाता है, नील पड़ जाना, वो सब ब्लड क्लॉट होने के, क्योंकि स्किन फटती नहीं है, ब्लड अंदर क्लॉट होता रहता है। अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो बहुत सारा ब्लड का लॉस होता है। और उसके लिए हम लोग जो 2 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट एड के तौर पर आप इनको दे सकते हैं। इंजरी को मिनिमाइज़ करने के लिए, आपको बेस्ट देने के लिए, बॉडी से परफॉर्मेंस लेने के लिए, किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन से आने के बाद लिम्बर डाउन बहुत ज़रूरी है। इन बातों का हम ख्याल रखेंगे तो अपने साथी को, अपने पार्टनर को, अपने घर में भी अपने स्पोर्ट्स पर्सन को, अपने स्पोर्ट्समैन को हम थोड़ा सा इंजरी से दूर ले जा सकते हैं। बस आशा है कि आपको मेरा लेक्चर समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। धन्यवाद, आपने मेरे को ध्यान से सुना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।